आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि इन 4 सरल उपायों का पालन करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भरता के लिए देशवासी भारत में बने उत्पादों को बढ़ावा दें। बच्चों में पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज से शुरू हो रहा है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा अभियान। और भोपाल में ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट आज से शुरू। देश की 12 टीमें हिस्सा लेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि आत्मनिर्भरता के लिए भारत में निर्मित उत्पादों को बढ़ावा दें। श्री मोदी गुजरात में अहमदाबाद स्थित स्वामीनारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम के गुरुदेव शास्त्री जी महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक श्री धर्म जीवन गाथा के 6 खंडों के विमोचन पर आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व के सामने युद्ध और कोविड जैसी महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बाद आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता और महत्वपूर्ण हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज दूसरी शिखर बैठक होगी। इसका आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इससे पहले 4 जून 2020 को दोनों नेताओं के बीच पहली ऐतिहासिक वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों का दर्जा बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक भागीदारी के रूप में बदला गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा की और कहा है कि ये भारतीयों की बेहतरी के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि वे स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने के लिए भारत को सलाम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद क्वाड का सदस्य होने पर भी रूस से तेल आयात कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत क्वाड समूह का सदस्य है और अमेरिका भी इसका एक अन्य सदस्य है, लेकिन फिर भी भारत स्वयं तटस्थ रहता है क्योंकि भारत की विदेश नीति अपने नागरिकों के लिए है। मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में आज से स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। पोषण पर आधारित ये अभियान 27 मार्च तक चलेगा। इसका उद्देश्य नवजात शिशु से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग तक के बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाना है। इस आयोजन में आंगनवाड़ी से छूटे 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। इस बारे में महिला और बाल विकास विभाग के संचालक रामराव भोसले ने बताया कि स्पर्धा के दौरान श्रेष्ठ उपलब्धि वाले कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध संचालक इंजीनियर सुनील तिवारी ने जबलपुर मुख्यालय में आयोजित ट्रांसको की रिव्यू मीटिंग में निर्देश दिए कि लाइनों और सब स्टेशनों के मानसून पूर्व मेंटेनेंस के सभी काम मई तक अनिवार्य रूप से कर लिए जाएं। मानसून में ट्रांसमिशन कंपनी के कारण प्रदेश में किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। कंपनी की अति उच्च दाब लाइनों की प्रभावी मॉनिटरिंग और उत्कृष्ट रखरखाव के लिए नई अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किए जाने के निर्देश भी दिए गए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता आयोजित की गई। मेरा वोट मेरा भविष्य, एक वोट का महत्व जैसे विषय पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गई है। प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से ली जा सकती है। राजधानी भोपाल में प्रतिष्ठित ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में करेंगी।
करीब एक सप्ताह तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश की बेहतरीन 12 हॉकी की टीमें अपनी उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करेंगी। गौरतलब है कि पहली बार वर्ष 1931 में उबैदुल्ला खान कप हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। तब इसका नाम अब्दुल्ला खान गोल्ड कप था। ये टूर्नामेंट अंतिम बार 2016 में उबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप के नाम से आयोजित किया गया था, जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल की टीम चैंपियन बनी थी। इससे पहले 2011 में एयर इंडिया की टीम चैंपियन बनी थी। विजेता टीम को पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बैडमिंटन में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने भारत के लक्ष्य सेन को हराकर ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब जीत लिया है। बर्मिंघम में कल रात हुए 53 मिनट के मुकाबले में एक्सेल्सन ने लक्ष्य सेन को 21-10, 21-15 से मात दी। पहले गेम में एक्सेल्सन ने पहले ही 6 अंक हासिल कर लिए थे। दूसरे गेम में सेन की स्थिति कुछ बेहतर दिखी, लेकिन एक्सेल्सन ने शानदार खेल दिखाया और मुकाबला जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को लक्ष्य सेन पर गर्व है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि लक्ष्य सेन ने उल्लेखित तरीके से धैर्य और दृढ़ता का प्रदर्शन किया और कड़ी चुनौती पेश की। प्रधानमंत्री ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों की वजह से तापमान में परिवर्तन हो रहा है। इन दिनों दिन में तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है, जबकि रात में तापमान में हल्की गिरावट होने से ठंडक बनी हुई है। लगातार मौसम साफ रहने और राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के चलते खरगोन, नर्मदापुरम और रतलाम सहित अन्य जिलों में गर्मी बढ़ गई है। मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से हवाओं के रुख में बदलाव आया है। इससे अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल 25 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष जनवरी में 15,29,000 नए अंशदाता जोड़े हैं। जनवरी वर्ष 2022 में 2,69,000 अधिक अंशदाता शामिल हुए हैं। सीबीएसई से जुड़े ज्यादातर स्कूलों में आज से नए सत्र की शुरुआत हो रही है। रंग पंचमी के अवसर पर अशोकनगर जिले के करीला में 3 दिवसीय मेले का आयोजन आज से शुरू हो रहा है। खंडवा जिले के आदिवासी विकास खंड खालवा में फगवा उत्सव मनाया जाता है। यहां ग्राम धावड़ी में कल से 2 दिवसीय मेघनाद बाबा का भव्य मेला आयोजित होगा। ग्वालियर जिले के भितरवार जनपद पंचायत के अंतर्गत मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों ने गांव-गांव में फाग राग का आयोजन कराया। डिंडौरी में केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कल ग्राम बालपुर जनपद पंचायत में वीरांगना अवंती बाई के शहीद स्थल पर पौधरोपण किया। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार गुना जिले में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सतना के अमरपाटन में 25 मार्च को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। मंदसौर में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम विशनिया में 57,28,000 रुपए के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और नरसिंहपुर में रबी विपणन वर्ष 2022-23 में चना और मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी का काम आज से शुरू हो रहा है। ये 31 मई तक चलेगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भरता के लिए देशवासी भारत में बने उत्पादों को बढ़ावा दें। बच्चों में पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज से शुरू हो रहा है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा अभियान। और भोपाल में उबैदुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट आज से शुरू। देश की 12 टीमें हिस्सा लेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।